और अब आपको ये भी बता देते हैं कि बंगाल में वैक्सीनेशन को लेकर के क्या स्थिति है, अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पहली डोज की अब तक 74,15,397, दूसरी डोज की 10,53,441 और कुल संख्या अभी तक 84,68,838 लोगों को अब तक बंगाल में डोज लगाई जा चुकी है वैक्सीनेशन की। और एक नज़र उन राज्यों में कोरोना टेस्ट पर भी डाल देते हैं जहां चुनाव नहीं हुए मगर कोरोना के जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में 11 अप्रैल को मरीजों की संख्या 82,569 थी। 12 अप्रैल को ये बढ़कर 1,08,575 हुई। 13 अप्रैल को 1,02,460 हुई। 14 अप्रैल को 92,397 और 15 अप्रैल को ये बढ़कर 1,14,288 हो गई। यह स्थिति महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को 2,63,137 लोग थे। 12 अप्रैल को 2,08,021 लोग पॉजिटिव हुए। 13 अप्रैल को 2,37,658 लोग पॉजिटिव हुए। 14 अप्रैल को 2,42,149 लोग और 15 अप्रैल को 2,34,452 लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए। यूपी में 11 अप्रैल को 2,03,824, 12 अप्रैल को 1,93,468, 13 अप्रैल को 2,19,000, 14 अप्रैल को 2,10,000 और 15 अप्रैल को 2,06,409 लोगों की अब तक के पॉजिटिव की जो आंकड़े हैं वो बाहर आ चुके हैं। इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है वो संभव नहीं है और अच्छा भी नहीं होगा। संभव तो है इस मामले में कि करा सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या देखिए, बंगाल के 3 चरणों को लटका करके 29 तक लेके जाना सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हर तरह की। इसलिए जो चुनाव घोषणा जो तारीखें हैं उन बिल्कुल सही हैं और उसी पर होना चाहिए। एक साथ चुनाव कराने के लिए तरीका शुरू से करना चाहिए था। अभी तो नहीं है, अभी तो आखिर मोमेंट पर है। आप तो 11th आवर में है, कल परसों चुनाव है, कैसे बदल सकता है? कोरोना आएगा करके 1 महीने के पहले चुनाव आयोग को कैसे पता है? ये क्या खुफिया एजेंसी भी नहीं बता सकते थे? सो देयरफॉर एक ही टाइम पर चुनाव बनाना आखिर मोमेंट पर संभव नहीं है। और ऐसा नहीं कि देश में कभी चुनाव टाले नहीं गए। 2020 में ही राज्यसभा के चुनाव इस वजह से टाले गए थे क्योंकि कोरोना की हुआ था। इसके अलावा 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद में लोकसभा के चुनाव को टाला गया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि चुनाव को टालने की बात कुछ पार्टी कर रही है, टालने की जगह वो कह रही है कि सभी चुनाव को एक ही चरण में कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोड शो पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। और इस सब के बीच में आम आदमी नहीं, कई बड़े बड़े नेता भी कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। आज जिन बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं उसमें प्रकाश जावड़ेकर हैं, केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता और हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल से। ये इन 4-5 लोगों के नाम आज सामने आए हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। और इस सबसे पहले हमने आपसे इस सप्ताह में यही सवाल पूछा था कि क्या जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसमें 90% लोगों ने बोला है हाँ बिल्कुल ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 8% लोग इसमें ना बोल रहे हैं नहीं ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और 2% लोगों ने कहा है कि इसका हमें पता नहीं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।